माँ आदि शक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए गुरु सत्ता की दिव्य उपस्थिति में आइए परिवारजनों, प्रिय श्रोताओं, अखंड ज्योति पत्रिका में एक बहुत ही शानदार लेख प्रकाशित हुआ। आनंद प्राप्ति कैसे हो। दरअसल हम जीवन में क्या चाहते हैं? सुखी चाहते हैं, आनंद ही चाहते हैं, और हम इस आनंद को दरअसल ढूंढते बाहर हैं, लेकिन ये मिलेगा कहाँ, इसके बारे में एक बहुत ही शानदार लेख है। ध्यानपूर्वक इस ऑडियो पॉडकास्ट को सुनिएगा। अच्छा लगता है तो परिवारजनों और मित्रों के साथ साझा करिएगा और नीचे अपनी भाव संवेदनाओं को कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रदर्शित करिएगा, बताइएगा। दरअसल कस्तूरी की खोज में आपने सुना होगा कि हिरण भटकता रहता है, वनों कंदराओं में उसे ढूंढता है पर कहीं नहीं मिलती। रहती कहाँ है? वह उसके भीतर, लेकिन खोजता कहाँ है? उसे बाहर, और उसे खोजने में अपना पूरा जीवन खपा देता है। अब दरअसल बात क्या हो गई कि ये व्यर्थ की ही भागदौड़ है, उसे निराशा ही हाथ लगती है, अतृप्ति उसकी बनी रहती है, और ये बोध हो सके कि जिसे प्राप्त करने की आकुलता में वह वन और कंदराओं में घूम रहा है, भटक रहा है, वह उसके अपने ही भीतर विद्यमान है, तो उसे तृष्णा की आग में इस तरह झुलसना नहीं पड़ता। उसकी निकटता प्राप्त कर मृग स्वयं परितृप्त हो जाए। मृग ही क्यों, मनुष्य भी तो आनंद की खोज में मृग मरीचिका की तरह जीवन पर्यंत भटकता रहता है। आनंद की प्राप्ति उसकी चिरंतन मांग है। बचपन से लेकर जरा अवस्था तक वह इस आकांक्षा की पूर्ति में लगा रहता है, पर हिरण की भांति दृष्टि बहिर्मुख होने के कारण मनुष्य सोचता है कि आनंद के स्रोत बाहर है। दृश्य संसार और उससे संबंध परिवर्तनशील पदार्थों के आकर्षण में वह स्थायी और शाश्वत आनंद की खोज करता है। इंद्रियों की तुष्टि के लिए विषय रूपी साधन जुटाता है, पर उनका उपभोग अतृप्ति की आग को और भी अधिक भड़काता और बढ़ाता है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था की मध्य अवधि जो है, उसमें शारीरिक और मानसिक स्थिति में अनेकों तरह से परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों के साथ साथ आनंद प्राप्ति के बाह्य साधन भी बदलते रहते हैं। शैशव अवस्था की मांग अलग प्रकार की होती है, किशोरावस्था की मांग अलग प्रकार की होती है, युवा अवस्था की मन स्थिति और वृद्धों की मनोदशा सर्वथा एक दूसरे से भिन्न होती है, एक जैसी तो होती नहीं, और इसी कारण आनंद प्राप्ति के बाह्य स्रोत भी क्रमिक रूप से बदलते रहते हैं। नवजात शिशु माँ की छाती से चिपका रहता है, पयपान में ही उसे सामयिक तृप्ति मिलती है, पर थोड़ा बड़ा होते ही दुग्धपान के प्रति उसकी अभिरुचि समाप्त हो जाती। जो कभी माँ के हृदय से चिपका रहता था, अब चित्र विचित्र खिलौनों में रमण करता है। सुखानुभूति के केंद्र बिंदु खिलौने बन गए। यह स्थिति और भी अधिक दिनों तक नहीं चल पाती। खिलौने जो बचपन में अत्यंत ही आकर्षक और मनोरंजक लगते थे, किशोरावस्था में नहीं भाते। घर की सीमा से बाहर प्रवेश करता है, मित्रों की टोली में उसका अधिकांश समय व्यतीत होता है, पढ़ने लिखने की, आगे बढ़ने की उसकी प्रतिस्पर्धता शुरू हो जाती। बचपने में जो खिलौनों से चिपका रहता था, अब अपना भविष्य बनाने में जी तोड़ परिश्रम करता है। उसकी प्रसन्नता इस बात में सन्निहित रहती है कि कैसे अधिक से अधिक योग्यता संपादित की जाए। संतुष्टि इस आकांक्षा की पूर्ति से भी नहीं होती। एक की आपूर्ति दूसरी तरह की इच्छा को जन्म देती है। वयस्क होते ही अनुकूल साथी जीवन संगिनी की खोज चलती है। मिलते ही पत्नी के यौवन, रूप और लावण्य पर वह मुग्ध बना आनंद की अनुभूति करता है। यह स्थिति भी अधिक दिनों तक नहीं ठहर पाती। शरीर का आकर्षण कुछ दिनों बाद ही समाप्त हो जाता है। तब तक प्रजनन का दौर चल पड़ता है। फिर नवा आगंतुक जो है, नया शिशु जो आ रहा है, उसकी प्रसन्नता का नवीन केंद्र बिंदु बन जाता है। किलकारियां सुनकर वह बड़े से बड़े दुख भी भूल जाता है। उसकी एक मुस्कान के लिए अपना सर्वस्व लुटाने के लिए मनुष्य तैयार हो जाता है। बात सत्य है, जिससे प्रेरित होकर मानव बच्चे के लिए कष्ट उठाने के लिए तत्पर रहता है। धन का उपार्जन करता है, संपदा संग्रह करता है, लोक यश पाने की आकांक्षा पूर्ति में वह सब सुख आनंद ढूंढने लगता है। इन सब प्रयासों का ताना बाना बुनता है।
सब मिलने के बाद भी संतोष नहीं होता है, अतृप्त और अशांत मन स्थिति पुनः नए तरह के खेल खिलौने मन बहलाने के साधन ढूंढती है। संपूर्ण जीवन इन बाह्य प्रयासों में हमारा खप जाता है। जितना मनुष्य आनंद पाने का प्रयत्न करता है उतना ही वह उससे दूर होता चला जाता है। हर मनुष्य की प्रकृति एक जैसी नहीं होती, एक दूसरे की अभिरुचियां भी भिन्न होती है। एक को एक तरह के काम में आनंद आता है, दूसरे को दूसरे प्रकार के काम में आनंद आता है। स्वास्थ्य, धन, ऐश्वर्य, यश, सम्मान, योग्यता की भांति में अधिकांश व्यक्ति जीवन खपाते हैं और सफलता मिलने पर मौज मनाते हैं, पर वह प्रसन्नता जो प्रसन्नता है वो लंबे समय तक नहीं रहती, चिरस्थायी नहीं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो समाज के ढर्रे से अलग हटकर अपना मार्ग चुनते हैं। वह ऐसा असामान्य दुस्साहस का परिचय देते हुए ऐसे काम कर गुजरते हैं जिन्हें देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। जीवट के धनी व्यक्तियों को संकटों से युक्त कार्य को करने में ही आनंद आता है। कुछ व्यक्तियों की मनस्थिति विकृत स्तर की बन जाती है, निकृष्ट कामों में ही उन्हें रस आता है। वैष्णव शराब के प्याले में आनंद देखता है, ढूंढता है, उसी में डूबा रहता है, अपना सर्वस्व गंवाता है। कामी काम तृप्ति की क्षणिक रसानुभूति में अपने शरीर को गलाता है, मनस्थिति को क्षीण करता है। क्रूर आतताइयों को, जघन्य अपराधों को करने में प्रसन्नता होती है। दूसरों को रोते कलपते, पीड़ा से कराते तड़पते देखकर आनंद आता है। ये विकृति उनसे हत्या जैसा पाप कराती है। बाह्य संसार में आनंद प्राप्ति के लिए मनुष्य भटकता है, यह इस बात का परिचायक है। शाश्वत सुख की अनुभूति उसके जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता है। इसकी पूर्ति के लिए कभी वह एक तरह का माध्यम ढूंढता है तो कभी दूसरे प्रकार का। व्यक्ति के सुख का केंद्र सदा बदलता रहता है। शैशव काल में माँ की गोद, बाल्यावस्था में खिलौने, छात्र जीवन पुस्तकों में, यौवन पत्नी में, धन संचय में, गृहस्थाश्रम पुत्र मोह में, यश प्राप्ति में नियोजित रहता है। गंभीरता से विचार करने पर पता चलता है साथियों कि जिन भौतिक चीजों से आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है ना, वे पदार्थ आनंद से रहित है। यदि इनमें आनंद होता तो मन सदा उनमें लीन रहना चाहिए, लीन रहता, पर आनंद प्राप्ति के केंद्र सतत रूप से बदलते जा रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि यह विशेषता उन भौतिक वस्तुओं में नहीं है। सुख और आनंद का केंद्र भीतर है, बाहर नहीं। आनंद की भावना मनुष्य के अंतरात्मा में विद्यमान है। ये भावना ही विभिन्न वस्तुओं में आरोपित होकर हमें आनंददायक प्रतीत होती है। इसी कारण ब्रह्मवश लोग वस्तुओं को ही आनंद का हेतु समझ लेने की भूल कर बैठते हैं। ब्रह्मवश विभिन्न वस्तुओं में उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं, फलस्वरूप असफलता ही हाथ लगती है। यह स्थिति उस हिरण जैसी ही है जो कस्तूरी की गंध से मोहित होकर उसे बाहर खोजता है, पर भ्रमित होकर भटकता रहता है। आनंद आत्मा का शाश्वत गुण है, वही भीतर बैठा है। आनंद प्राप्ति का भाव संप्रेषित करता है, अपनी आनंदमय स्थिति का भान कराता है। इंद्रियों की बनावट बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी होकर मूल केंद्र को तलाशने का प्रयास करता है। तलाशने की अपेक्षा बाहर की ओर चंचल रहती है। शारीरिक आकर्षणों में वह सुख और आनंद खोजती है, उन्हें ही सुख का आधार मान लेती है। आनंद की प्रतिछाया भावों के रूप में आरोपित होकर जड़ वस्तुओं तक को आकर्षक बना देती है, जबकि उनमें अपना कोई आकर्षण नहीं होता है और न ही आनंद। लुभावने दृश्य संसार वही रहते हैं। समग्र इंद्रियों से युक्त काया का स्वरूप भी नष्ट नहीं होता, पर चैतन्य आत्मा के शरीर से निकलते ही सब खेल समाप्त हो जाता है। कहीं कोई आकर्षण नहीं दिख पड़ता। जड़ काया के भीतर विद्यमान अंतरात्मा के सौंदर्य प्रवाह की किरणें ही वस्तुओं पर पड़ती है तो सुंदरता का आभास कराती है। दर्पण में दिखाई पड़ने वाली मुखाकृति की प्रतिछाया को देखकर दर्पण को माना जाए तो यह मान्यता अविवेकपूर्ण ही होगी। प्रतिछाया से आनंद प्राप्ति का भ्रमपूर्ण प्रयास असफल ही सिद्ध होगा।
विषयों में रमण करती कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां कुछ क्षणों के लिए आनंद की अनुभूति करती है, पर उनकी ये विशेषताएं तब तक ही रहती है जब तक कि आत्मा काया में निवास करती है। इंद्रियां उसी से गति व सामर्थ्य प्राप्त करती है। उनकी विभिन्न तरह की क्षमताएं आत्मशक्ति का ही अनुदान माना गया है। शब्द, रूप, गंध, स्पर्श, रस आदि कायिक अनुभूतियों से लेकर प्रसन्नता, प्रफुल्लता, उत्साह, उमंग आदि की मानसिक विशेषताओं से उस आंतरिक चेतन शक्ति की ही प्रतिछाया है। शरीर और मन से जुड़ी हुई विभिन्न इंद्रियां कायिक कलेवर में आत्मसत्ता के बने रहने से ही पदार्थों, दृश्यों और विषयों में सुख की अनुभूति कर पाती है। ऐसे सुख की अनुभूति जो क्षणिक और अस्थायी है, अतृप्ति को और भी अधिक बढ़ाने वाली है। आत्मा के शरीर छोड़ते ही इंद्रियां किसी प्रकार की अनुभूति नहीं कर पाती। पार्थिव शरीर मिट्टी तुल्य हो जाता है। उसे गाड़ने, दफनाने, जलाने की तुरंत बात सोची जाती है कि नहीं, तो इस सत्य को हम समझ नहीं पाते। आनंद का केंद्र बिंदु अंतरात्मा है। वह चैतन्य गतिविधियों का प्रेरणा स्थल भी है, पर चेतना की यह विशेषता होती है कि वह जड़ वस्तुओं में अधिक समय तक नहीं टिक सकती। जब तक उसका प्रकाश, आनंद की किरणें वस्तुओं, व्यक्तियों और विषयों पर पड़ती है, तब तक वह आकर्षक लगती है। जैसे ही किरणें सिमटती है, दृश्यमान सौंदर्य लुप्त हो जाता है। अंतरात्मा से निकली भाव तरंगे दृश्य संसार और उससे संबंध वस्तुओं में अपने उद्गम स्थल की खोज करती है। बाहर वह नहीं मिलता। अतृप्ति मिटाने के लिए वह सांसारिक चीजों का सहारा लेता है। मिटने के स्थान पर वह और भी बढ़ती है। उसकी स्थिति उस प्यासे व्यक्ति की तरह होती है जो पानी की तलाश में निकलता है, पर मदिरालय पहुंचकर मद्यपान में अपना होश हवास गंवा बैठता है। शराबी की तरह ही हालत जीवात्मा की हो जाती है, जो सदा अतृप्त बनी आकुल व्याकुल रहती है। यह एक विडंबना है कि जीव स्वयं आनंद का स्रोत होते हुए भी जीवन पर्यंत उस अमृत तत्व से वंचित रहता है। खेल, खिलौने, भोग विलास, इच्छाओं, आकांक्षाओं, ऐष्णाओं की पूर्ति में बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था सब कुछ खपा जाता है और अंत में क्या आता है? वृद्धावस्था आ जाती है। और इस वृद्धावस्था में मनुष्य को मलाल होता है कि जीवन ऐसे ही गंवा दिया। जो व्यतीत हुआ भूतकाल के जीवन को स्मरण करके हर व्यक्ति के अंतर व्यथा जेम्स एलन की भांति मुख्य रूप से प्रस्फुटित होती है कि मैंने सांसारिक जीवन, उससे जुड़ी वस्तुओं में आनंद की खोज का प्रयास किया, किंतु वह नहीं मिल सका। विद्याभ्यास किया, ऐश आराम के साधन जुटाए, श्रेय सम्मान अर्जित किया, पर अशांति बढ़ती गई। मैंने दर्शनों का अनुशीलन किया, किंतु मेरा हृदय अहम भाव से विदग्ध हो गया। तब पहली बार मुझे अनुभव हुआ कि शांति व आनंद कहीं और नहीं, हमारे अंदर ही निहित है। ऐसी व्यथा, वेदना की अनुभूति हर व्यक्ति को कभी न कभी अवश्य होती है, जिसकी अभिव्यक्ति विभिन्न व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की होती है। यह एक ऐसा अभाव है जिसकी आपूर्ति भौतिक वस्तुओं, विषयों, भौतिक ज्ञान द्वारा नहीं हो सकती। वे मनुष्य के अंतराल को तृप्त नहीं कर सकते। अंतराल में इस पीड़ा का होना इस शाश्वत तथ्य का परिचायक है कि शाश्वत आनंद की प्राप्ति जीव की प्रमुख मांग है। उसे पाने की उत्कंठा भी उसमें प्रबल है। भीतर की यह आकांक्षा और उत्कंठा उसे दिव्य आनंद की प्राप्ति के लिए सतत प्रेरित करती रहती है। दृष्टि बहिर्मुखी होने के कारण मानव उसे बाह्य संसार में ढूंढता है। उसका सामर्थ्य और पुरुषार्थ इस प्रयास में ही खप जाता है। इंद्रियों की क्षणिक तृप्ति आग में घी डालने का काम करती है। अतृप्त अग्नि को और भी तीव्र करती है। एक कामना की पूर्ति दूसरी कामना को और दूसरी कामना की पूर्ति तीसरी कामना को, तीसरी कामना की पूर्ति चौथी कामना को, इस प्रकार से एक नियमित श्रृंखला चल पड़ती है। उन सभी की पूर्ति कभी नहीं हो पाती। छोटा जीवन और अनंत कामनाएं हैं। ईश्वर प्रदत्त अलभ्य अनुपम जीवन कामनाओं की पूर्ति में ही नष्ट होता रहता है और अंत में
कुछ भी हाथ नहीं आता। हमारे पल्ले पड़ती है अशांति, अतृप्ति, असंतोष और पश्चाताप। आंतरिक भावों पर ध्यान दिया जा सके तो प्रतीत होगा कि आनंद का अजस्र स्रोत अंदर बैठा सतत अपना प्रवाह संप्रेषित कर रहा है। ये समझते ही दुश्चिंतन, दुर्बुद्धिजन्य क्रियाकृत्य समाप्त होने लगते हैं, लालसाएं कम होने लगती है, चेष्टाएं अंतर्मुखी बन जाती है। ऐसा आत्मबोध चेतना के उद्गम स्थान पर ही पहुंचने पर संभव है। प्रिय परिवारजनों, प्रिय सज्जनों, उम्मीद करूंगा कि आपको ये प्रसंग बहुत अच्छा लगा होगा। प्रसंग यदि अच्छा लगा तो इसे परिवारजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करिए। और अभी तक अखंड ज्योति पत्रिका के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम।